रमजान मुबारक के 21 रोजे गुजरने के बावजूद बाजारों में चीनी का मसला हल न हो सका। गालिब मार्केट रमजान बाजार में चीनी की खरीदारी के लिए खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें बरकरार हैं, जबकि रोजे की हालत में लाइनों में लगे तवील इंतजार करते हैं। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है और शहरियों का सवाल ओपन मार्केट में चीनी गायब है और ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। सस्ती चीनी के लिए यहाँ आने पर मजबूर हैं, लेकिन यहाँ भी मुश्किलात का सामना है। चीनी के लिए कतारों में इंसदाद कोरोना वायरस SOPs भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। रमजान बाजार में गैर मयारी सब्जियों की फरोख्त पर भी शहरियों की जानिब से शिकायत के अंबार लगा दिए गए। शहरियों का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा रमजान बाजारों में किस किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं और शहरी कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं? आज बिल्कुल माह मुबारक के 21 रोज़े गुजर चुके हैं और शहर में लगाए गए रमज़ान बाज़ारों में जो शहरियों को रिलीफ दिया जाना था वो तहाल मुश्किलात का शिकार है। और उसमें बड़ी वजह ये देखने में आ रही है कि चीनी के हसूल के लिए लंबी कतारें शहरियों को आज भी लगाना पड़ रही है, जिसकी बुनियादी वजूहत ये है कि जो ओपन मार्केट है वहाँ पर ब्लैक में चीनी और कहीं पर जो है वो चीनी मिल ही नहीं रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो सस्ती चीनी के असूल के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। ओपन मार्केट में चीनी का रेट 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर 110 और कहीं पर 120 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। और चूँकि ओपन मार्केट के अलावा बात की जाए तो रमज़ान बाज़ारों में इसकी कीमत जो है वो 65 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। तो इसी हवाले से जो शहरी हैं वो ख़वातीन मर्द हज़रात वो रमज़ान बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर उन्हें तवील कितारों में लगकर रोज़े की हालत में जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है और सिर्फ 2 किलो चीनी के हसूल के लिए लाने लगाई जा रही हैं। इस वक्त मैं गालिब मार्केट रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ भी आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि एक जानिब ख़वातीन की लाइन है। इसी तरह अगर इस पंडाल की जो दूसरी जानिब बात की जाए तो जो दूसरी जानिब तंबू कनाते लगी हैं वहाँ पर मर्द हज़रात की जो है वो लंबी लाइनें लगी हैं और वो सिर्फ 2 किलो चीनी के लिए लगी हैं। इसके अलावा रमज़ान बाज़ारों में ये शिकायत देखने में आ रही है कि जो सब्जियाँ फ़रोख्त की जा रही हैं वो इंतहाई गैर मेयारी हैं, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से शिकायत के अंबार लगाए गए हैं। जो यहाँ पर कमेटी इंतज़ामिया मौजूद है और उन्हें मसले के हल करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो इंसदाद कोरोना वायरस की SOPs है उसमें मास्क की पासदारी करवाने में तो इंतज़ामिया कामयाब दिखाई देती है, लेकिन जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखने में जो है इंतज़ामिया मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा ग्राउंड इस्लामपुरा रमज़ान बाजार में भी नाकिस इंतजामात हैं। सब्जी और फल का गैर मयारी होना, चीनी हर बुजुर्ग शहरी के लिए कोई अलग काउंटर नहीं बनाया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामपुरा रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर न सिर्फ जो अशिया खुर्दनोश है ख़ासतौर पर सब्ज़ियाँ वो नाकिस है, बल्कि चीनी की जो है आज भी तवील कतार लगी हुई है। अगरचे जो कल की निस्बत कदर चीनी की सप्लाई में बेहतरी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रश है वो टूटने को नहीं आ रहा है। मेरे साथ बुजुर्ग ख़वातीन मौजूद हैं। आंटी, आपको क्या क्या सहूलत दी हुई है? लाइन वगैरह में लगना पड़ता है, किस तरह मिल रही है? नहीं, लाइन में लगना पड़ता, देते नहीं। यहाँ पे धूप में हमें शुगर है, हम खड़े हो नहीं सकते, कोई यहाँ ख्याल नहीं है किसी का भी। अच्छा, वो कह रहे थे कि जो बुजुर्ग शहरी होंगे उनके लिए अलग लाइन होगी। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं यहाँ पे, हर कोई कहता हम आगे बढ़ें और जाके ले लें। अच्छा, मेरे साथ और भी बुजुर्ग खातून मौजूद हैं। आंटी, आप बताइएगा कि आप उसी लाइन में लग रही हैं जिसमें बाकी लग रही है, आपके लिए अलग लाइन? उसी लाइन में बेटा लग रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल के मरीज हो, उसी लाइन में लगा के कह रहे हैं दे रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? मैं 72 की हूँ। 72। और ये बाजी की कितनी? ये भी इतनी है, मेरी बहन, ये मेरी कज़न है, तो ऐसी है, इतनी उम्र। जी बिल्कुल, ये ख़वातीन है, बुजुर्ग ख़वातीन है, 70 प्लस इनकी जो उम्र है और इनको भी उसी लाइन में लगवा दिया जाता है जिस लाइन के अंदर जो दीगर शहरी लगे हुए होते हैं। और इनका कहना है कि हम जो शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं अलग लाइन बुजुर्ग के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए हर दफातर में हर जगह पर होती है। इनका कहना है कि बेशक एक लाइन बना दें जिसमें शनाख्ती कार्ड देखा जाए सीनियर सिटीजन के लिए और उसके बाद उन्हें चीनी दे दी जाए, और ना कि उसी लाइन में लगाया जाए जिसमें जो यंग ख़वातीन या क्योंकि वो गर्मी धूप बर्दाश्त कर सकती है लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया आपका। एक जानिब शहरी ओपन मार्केट में महंगा आटा भी अब मुयस्सर नहीं है, जबकि रमज़ान बाज़ारों में भी शहरियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है कि हमें क्वालिटी नहीं मिल रही है, जबकि ओपन मार्केट में महंगा आटा भी शहरियों को मुयस्सर नहीं आ रहा। ओपन मार्केट में आटे की संगीन किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। मार्केट में क्या सूरत हाल है, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में सस्ता आटा तो दरकिनार, शहरियों को महंगा आटा भी दस्तयाब नहीं है। शहर की ओपन मार्केट के अंदर आटे की संगीन किल्लत देखी जा रही है। शहर के ओपन मार्केट के अंदर 20 किलो आटे का थैला 1063 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था और अब शादमा समेत
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की संगीन किल्लत देखी जा रही है, जबकि शहर के रमज़ान बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोरों पर आटे और चीनी के लिए तवील कतारें हैं। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइएगा, किस तरह से देखते हैं आप इस क्राइसिस को और गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं? जी यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं ना, तो वो तो इंतहाई बड़े मुश्किल हैं। यूटिलिटी स्टोरों पे चले जाएं, वहाँ पे इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहाँ पे आटा दे ही नहीं रहे। तो यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे भी आटा ही नहीं है, अगर मिलता है तो 1000 से ऊपर मिल रहा है। तो हम लोग तो बड़े परेशान हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। फरमाइएगा, आपको आटा मिला यहाँ पे आए हैं? सर अभी तक तो नहीं मिला हुआ, हालात कुछ इस तरह के डेंजरस कर दिए हुए हैं। अभी मैंने कल रिसेंटली यूटिलिटी स्टोर पे मैं गया हूँ, तकरीबन 9:45 बजे मैं गया हूँ और 1:30 बजे के करीब मेरी बारी आई है। ठीक है, अब मैं जॉबदार बंदा हूँ, इस हवाले से भी मेरा एक 4 घंटे जो है लग गए हैं। और जो मैं आटा लेके आया हूँ, बिलीव करें कि वो खाने के काबिल ही नहीं है, उसमें कोई ख़ास मज़ा ही नहीं है, वो गिर रहा है। वो जैसे घर वाले उसको डालते हैं पानी, तो एक लेसदार सी चीज़ बन जाती है कि पता नहीं उसमें क्या शामिल कर दिया गया है। शहरी जो हैं वो आटे की किल्लत के हवाले से बहुत डिस्टर्ब हैं और इसके साथ साथ वो आटे के म्यार के ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की रमज़ान और यूटिलिटी स्टोर्स पर तवज्जो है, ये शिकवा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से, और कहा यह जा रहा है कि ओपन मार्केट में हम ख्वार हो रहे हैं और ओपन मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1063 रुपये तक पहुँच चुकी है। खबरदार, होशियार शहरियों की डाक भी गैर महफूज हाथों तक पहुंच चुकी है। महकमा डाक में भर्ती डाकिये कामचोर हो चुके हैं और शहरियों की कीमती डाक और कागजात की तरसील प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स कर रहे हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की लेटर बॉक्स से खतूत कीमती कागजात और शनाख्ती कार्ड्स निकालने की वीडियो मंजरेआम पर आ चुकी है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहजा कर सकते हैं। किस तरह से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि कागजात की तरसील कर रहे हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से लेटर बॉक्स से खतूत कीमती कागजात और शनाख्ती कार्ड्स भी निकाले जा रहे हैं। शहरियों का डेटा और शहरियों के कीमती कागजात भी अब गैर महफूज हो चुके हैं। इस मामले पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा अमला आखिर कर क्या रहा है? जी बिल्कुल, महकमा डाक की खुली जो नाखली है वो सामने आ गई है और लाहौर के इलाके मुल्तान रोड में वाक़या पाकिस्तान पोस्ट का जो पोस्ट बॉक्स ऑफिस है, वहाँ से जो डाकी की बजाय प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो लोगों की जो कीमती और नायाब डाक हैं वो उसकी काम है उन्होंने शुरू कर दिया है, जबकि डाकिये जो हैं वो अपना काम छोड़कर जो है वो दूसरी जगह पर काम है वो। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा प्राइमरी हेल्थ की संगीन गफलत, डेटा दुरुस्त ना होने से कोरोना रोकथाम की मौसर हिकमत अमली वज़ा करने में नाकामी का सामना है। लाहौर में कोरोना के 25,000 से ज़ायद मरीजों का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। मरीज सेहतयाब हुए या फिर जान से गए, महकमा प्राइमरी हेल्थ लाइल्म है। तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा नाहली क्यों बढ़ती जा रही है? महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की संगीन नोयत की गफलत है कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कोरोना वायरस का जो मरीज़ों का डाटा है वो तक जो है वो दुरुस्त अंदाज में उसको कंपाइल करने में नाकाम है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पास लाहौर में कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले 25,433 मरीज़ ऐसे हैं जिनका कोई डाटा नहीं है कि ये मरीज़ सेहतयाब हुए या जान से गए, क्योंकि मजमूई तौर पे लाहौर शहर में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अदाद शुमार के मुताबिक 1,63,575 अब तक कन्फर्म मरीज़ सामने आ चुके हैं। 3,577 अमवात लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं। 1,34,565 मरीज़ हैं वो अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। अगर सेहतयाब होने वालों की तादाद देखी जाए तो वो 1,34,565 है। अमवात 3,577 हैं, जबकि मजमूई तौर पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक 1,63,575 मरीज़ हैं शहर में। ये 25,433 मरीज़ों का एक ह्यूज डिफरेंस जो है, इसके हवाले से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ मुकम्मल तौर पर लाइलम है। और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान दुरुस्त डाटा जो है वो जमा ना होने की वजह से
महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को इसकी रोकथाम के हवाले से प्लानिंग करने में पूरी तरह से नाकामी का सामना है। साहिल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बागबानपुरा मार्केट बंद, लेकिन शहरियों की मार्केट आमद का सिलसिला ना रुक सका। दुकानदारों की जानिब से GT रोड बागबानपुरा पर स्टॉल्स लगा लिए गए हैं। समाजी फासलों और मास्क पहनने की पाबंदियों की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। GT रोड बागबानपुरा पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगने से ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार नजर आ रही है। अपडेट्स देंगे हसनैन ओलक से। हसनैन ओलक, बताएगा मार्केट बंद है तो शहरी मार्केट्स में क्या कर रहे हैं, इंतजामिया कहां पर है, क्यों SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा? जी, इंसदाद कोरोना मुहिम के तहत शहर भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है और स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के ऊपर बागबानपुरा मार्केट को CCPO और कमिश्नर लाहौर की जानिब से रात को सील कर दिया गया है। जो मार्केट है उसके तमाम जो मुल्हिका रास्ते हैं उनको बैरियर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से आज सुबह एहतजाज भी किया गया है। इसके अलावा जो शहरी हैं उनकी एक बड़ी तादाद है जिन्होंने मार्केट का रुख किया है। मेरा कैमरामैन सजाद अहमद दिखा सके कि यहाँ पर मार्केट प्रॉपर तौर पर बंद है। इसके अलावा जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से बाज़ार के ऊपर जो बाहर मेन रोड GT रोड है उसके ऊपर स्टॉल लगाए गए हैं और शहरियों की बड़ी तादाद है जिन्होंने मार्केट का रुख किया हुआ है और बाज़ार के जो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं GT रोड के ऊपर, स्टॉल लगाने की वजह से यहाँ पर जो रश है उसमें इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ पर आमदोरफ्त है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। यहाँ पर जो SOPs हैं उनका ख्याल नहीं किया जा रहा और जो फासले हैं ठीक है, समाजी फासलों को भी अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है। हसनैन ओलक, बहुत शुक्रिया आपका। कौन कहता है कि छोटी ईद सिर्फ बच्चों की होती है? खवातीन भी तैयारियों में किसी से कम नहीं। ईद आने में बस चंद रोज बाकी हैं और ऐसे में खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया है। बाजारों में चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल सज चुके हैं। बाजारों में खवातीन पहुँच चुकी हैं और शॉपिंग करने में मसरूफ नजर आ रही हैं। अपडेट्स देंगे अनाशिया पाशा से। जी अनाशिया, बताइएगा, खवातीन भी शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर चुकी हैं? ईद जो है वो ख़वातीन के लिए वैसे भी सजने और बनने संवरने का ही नाम होता है और पहले रोज़े से ही ख़वातीन जो है वो बाज़ारों का रुख कर लेती हैं क्योंकि ख़वातीन ने ईद पे वैसे भी इसी चीज़ पे फोकस रखना होता है कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो इन है और किस किस्म के मलबूसात वो पहनेंगी और साथ में क्या मैचिंग ज्वेलरी होगी, क्या मैचिंग जूते होंगे। इस वक्त मैं अनारकली में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ खातून भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा, आपकी ईद की तैयारी कितनी हो गई है और अब आप क्या लेने के लिए आई हैं? मेरी ईद की तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है। सिर्फ सैंडल रह गए हैं, वो मैं लेने आई हूँ। पहले मैं इधर $1 डील गई थी तो उधर से मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं और अब मैं सिर्फ सैंडल की तरफ ही जा रही हूँ। और जो है ड्रेस वगैरह मेरे काफ़ी कंप्लीट हो गए हैं, सारे ज्वेलरी भी हो गई है और ट्राउज़र रह गए थे यानी ड्रेस के, तो मैं अब लेने आई हूँ तो मैंने ले लिए हैं बस। ये बताइएगा कि ख़वातीन जो है वो काफ़ी उनका फोकस होता है कि जो डिज़ाइन इन है आजकल उस आशिया पाशा, बहुत शुक्रिया आपका। कम आमदन वाले अफराद के लिए 10,000 सस्ते घरों की तामीर का मंसूबा। लाहौर से 700 कम आमदन वाले अफराद को सस्ते घर मिलेंगे। 40,000 से कम आमदन वाले अफराद इस घर के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लोगों के अंदर अपार्टमेंट्स तकसीम किए जा रहे हैं लाहौर में, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मंसूबा भी है, यानी कि कम आमदन वाले अफराद के लिए सस्ते घरों की तामीर। अब इसके लिए न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब की मुख्तलिफ तहसीलों में 10,000 से ज़ायद ये घर बनाए जाने हैं। अब इसमें महकमा हाउसिंग ने कुछ फहरिस्तें तैयार की है किस तहसील में कितने घर बनाए जाएंगे। अब इसमें लाहौर में क्योंकि रायवेट रोड के ऊपर जो स्टेट लैंड होगी वहाँ पर 700 घर हुकूमत पंजाब तमीर करेगी, जिनको सस्ते घरों की तमीर का मंसूबा कहा जाएगा और ये सिर्फ कम आमदन वाले अफराद को ही घर दिए जाएंगे। और कम आमदन वाले अफराद में वो अफराद शामिल होंगे जिनकी 40,000 से कम इनकम है, तो उनको ये घर 14,30,000 रुपये में 3 मरले का घर उनको हुकूमत पंजाब देगी और ये आसान एक साथ पर दिया जाएगा। अब ये 700 घर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब को बाकायदा महकमा हाउसिंग ने फहरिस्त पेश कर दी है कि लाहौर भिजवाती गई है। अली राम में आपका बजट तैयारी। महकमा इंडस्ट्रीज ने नए माली साल के लिए 9 अरब 79 करोड़ का तरक्याती बजट मांग लिया है। लाहौर की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब की डिमांड की गई। ज्यादातर बजट टेक्निकल एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। अपडेट्स देंगे उस्मान हलीम से। जी उस्मान, बताइएगा मजीद किन स्कीमों पर यह बजट खर्च किया जाएगा?
जी बिल्कुल, बजट तैयारी तेज़ी से जारी है और इसी हवाले से मुख्तलिफ महकमों की जानिब से बजट ड्राफ्ट जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है और महकमा इंडस्ट्रीज़ की जानिब से नए माली साल के लिए बजट ड्राफ्ट जमा करवा दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों की मद में 9 अरब 79 करोड़ रुपये जो हैं वो मांगे गए हैं, जिसमें 2 अरब 93 करोड़ 95 लाख रुपये 12 जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं इनके लिए मांगे गए हैं, जबकि 3 अरब 73 करोड़ 14 नई तरक्याती स्कीमों के लिए मांगे गए हैं। इसी तरह 3 अरब 12 करोड़ 73 लाख दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स की मद में जो है वो मांगे गए हैं। नए माली साल में महकमा इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा फोकस जो है वो टेक्निकल एजुकेशन पे होगा और इसके लिए बड़ा बजट जो है वो खर्च किया जाएगा। जबकि अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर की तरक्याती स्कीमों की मद में 1 अरब रुपए का बजट जो है वो मुख्तस करने की इस्तदा जो है वो की गई है और ये सिफारशात भेजी गई हैं, जिसमें जो पंजाब रोज़गार स्कीम है इसके लिए 2 अरब रुपए का बजट जो है वो मांगा गया है। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के लिए भी 2 अरब रुपए का बजट मांगा गया है। इसी तरह पंजाब त्यानजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के लिए तरक्याती स्कीमों के लिए बजट की तजावीज़ पेश करना उस्मान हलीम अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। LDF सरान का नया शाहकार, कोरोना के लिए सरकारी वैक्सीनेशन पर इन्हिसारी की बजाय अपना फार्मूला पेश कर दिया गया है। फार्मूला है क्या? अपडेट्स देंगे दुरे नायाब से। जी दुरे। जी बिल्कुल, LDF सरान ने वैक्सीनेशन कराने का एक नया फार्मूला तैयार कर लिया है और इस फार्मूले के मुताबिक सरकारी वैक्सीनेशन पे इन्हिसार की बजाय प्राइवेट वैक्सीनेशन को फ़रोग देने का फ़ैसला किया गया है। LDA मुलाजमीन जिनकी तादाद 5717 बनती है वो और उनके डिपेंडेंट अहल खाना को वैक्सीनेशन प्राइवेट सहूलत दी जाएगी। वो प्राइवेट वैक्सीनेशन करवा सकेंगे और जो पैसे अखराजात वैक्सीनेशन पे आएंगे वो LDA वापस रीइम्बर्स करेगा। और इस हवाले से खुफिया मीटिंगें की गई जिसमें एडिशनल DG हेडक्वार्टर फारकली मीर उसके सरबराही कर रहे थे, मेडिकल ऑफिसर थे LDA के, उसके बाद डायरेक्टर C&I। ठीक है, दुरे नायाब का न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।